हाँ, मिस्टेक ऑन हो गए, बंद कर। हाँ, ओके। और किसी के अनुभव, और किसी को कुछ ऐसे मदद देखा, मैसेजेस आए और उनको क्या फील आया? यस, जैसे अंजना बहन ने कहा, जैसे भावना बहन ने कहा कि सबसे पहले हमने भी मदर्स डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने भी बहुत लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक्स बोला, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हमें ये सम्मान मिला है माँ होने का। अगर वो बच्चे ही ना होते तो हम माँ कहलाते कहाँ से? वो बच्चे हमें माँ करके पुकारते हैं, तब हमें उस माँ का ओहदा नसीब हुआ है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद उन बच्चों को है। और फिर जैसे भावना बहन ने कहा ना, तो उन बच्चों ने ना इतना भरोसा किया हम पर, इस ज्ञान पर, और अपने उस भरोसे से अपने स्व में परिवर्तन लाए। एफर्ट तो सारा उनका है, हाँ? मैंने क्या ही किया है इधर, कुछ भी नहीं। ज्ञान बाबा का एफर्ट उन बच्चों ने लिया है, उनका जीवन सुधर गया है। तो मैं कैसा क्रेडिट लूं? तो यहाँ पर उन बच्चों ने जो क्रेडिट दिया है मुझे, उसका तो सम्मान है ही है मेरे अंदर। बहुत गदगद हो रही थी वो रिजल्ट देख के। सभी बच्चों ने अपने रिजल्ट बताया मुझे कि दीदी आपकी वजह से आज ये परिवर्तन आया है। और बहुत बच्चों को तो याद नहीं रहा कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, तो सब ने एफर्ट लेके वो वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे मैसेज भेजे। तो वो भी मेरे को इतना रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चों में कितना अंडरस्टैंडिंग आ गया है, कितनी समझदारी आ गई है, हाँ? कैसे न कैसे थ्रू उन्होंने मुझ तक वो अपनी आवाज पहुंचाई। जिनको नहीं रिकॉर्डिंग का समय था या कहीं ऑफिस में होंगे, वो उनको मेरे तक वो मैसेज पहुंचाना ही था। तो वहां पर भी उन्होंने लिखकर ही क्यों ना हो और मुझ तक वो मैसेज पहुंचाया कि दीदी तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के सुन ही लेगी, हाँ? ये यकीन था उनको, और लिख के भी उन्होंने मुझ तक वो मैसेज पहुंचाया। किसी को कल वो वक्त नहीं भी मिला तो आज मॉर्निंग में भी सबके वो भी मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी कल इस वजह से नहीं मिला, या कल फिर वो देख रहे थे कि मनसा से वो मुझ तक कैसे मैसेज पहुंचाए, और आज वो रिजल्ट देखना चाहते थे कि दीदी आप तक हमारी मैसेज पहुंचे क्या। तो इतने वंडरफुल मेरे बच्चे, हाँ, प्यारे बच्चे, कि किस तरह से वो मुझ तक जुड़ रहे थे। तो उसके लिए भी मेरा मन से वो ग्रेटिट्यूड निकल रहा था, बहुत थैंक्स, धन्यवाद निकल रहा था। और बाबा ने जो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, कौन सा, माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज बाबा ने मुझे लिमिट बनाया है। शिव माँ ही है ना, वो ब्रह्मा भी माँ ही है, मगर वो जिम्मेवारी मुझे भी दी और मैं कहीं ना कहीं सफल हुई। ये वो रिजल्ट मुझे दिख रहा था। जब बच्चे पास विद ऑनर होते हैं ना, हाँ, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ? वो रिजल्ट मुझे दिख रहा था और उस रिजल्ट का खुशी मुझे हो रही थी, वो सुख मुझे मिल रहा था, हाँ? वो अनुभव मैं कर रही थी। तो उसी के साथ साथ एक जिम्मेवारी भी और बढ़ रही थी। क्या कि इनका भरोसा मैं कभी तोड़ी नहीं, हाँ? इन्होंने जो मुझे ओहदा दिया है ना, उसमें मैं कभी असफल होऊंगी। ये मैं बाबा से बार बार आशीर्वाद मांग रही थी कि बाबा इस मदर्स डे पे तू शिव माँ है, तो तू मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे इन बच्चों को कभी मैं निराश ना होने दूं। ये था, है? तो ये है हमारे कानों से हम जब सुनते हैं, है? तो माया के प्रभाव में ना आना, कभी भी ग्राउंडेड रहना, है? जमीन से जुड़ के रहना, पहचान के पीछे नहीं भागना, है? बस दूर से देखकर, जैसे एक माँ है ना, बच्चे को दूर से भी देखकर खुश रहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है, वो सुखी है, हाँ, वो आगे जीवन में सफल हो रहा है, वो दूर से देखकर भी खुश रहती है, हाँ? वो कुछ चाहना नहीं रखती। इसको कहते हैं माया के प्रभाव से दूर होना, है? वो
अपनी पहचान नहीं, अपनी कुछ भी नहीं, बस वो ब्लेसिंग दे रही होती है उनको। सुनना तो पसंद है, उसके बच्चे ने कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, उसके जीवन में कहाँ तक वो पहुंचा है, वो सुनना चाहती है। क्यों सुनना चाहती है? हाँ? ताकि उसके बच्चे सही जगह पे चढ़ रहे हैं ना, हाँ? नियम से है ना, कहीं कोई हाँ गलती करके तकलीफ में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उनको मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है, हाँ? देने की भावना, इसलिए वो सुनना चाहती है। हाँ? तब हम माया के प्रभाव से दूर हैं। हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हाँ? हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमें ये दिमाग में रहता है ना, तब हम माया के प्रभाव में कभी नहीं आएंगे। और जिस वक्त हमने अपनी कर्तव्य और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुख मोड़ दिया और माया के प्रभाव में आ गए, फिर हमें हमारी पहचान चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें शान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ? सब कुछ चाहिए होता है, फिर चाहिए होता है, देना नहीं होता। समझ में आया फर्क? माया मतलब चाहिए, माया के प्रभाव में ना आना मतलब देना। इसके लिए बाबा कहता है देवता बनो, देवती, देवता बनो, लेवता नहीं। देवता मतलब पूज्य, तुम्हें सिर्फ देना आता है, लेना नहीं। तो वो सूक्ष्म में भी तुम्हें देखना है, नाम शान पहचान सभी कुछ, नहीं तो कहीं न कहीं ये तुम्हारे गुरु और घमंड का वजह बन जाएगा। और ये गुरु और घमंड ही आगे चल के अहंकार में बदलेगा, अहंकार क्रोध में बदलेगा, क्रोध नफरत, नफरत जलन है, और जलन ईर्ष्या, और ईर्ष्या लालच, कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, तो फिर हमें भाग लालच में लाता है, लालच मोह में है। इस तरह से हम आगे विकारों में जाते ही जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना कहाँ पर है? आंखों पर, हमारा देखने का दृष्टिकोण है। देखने के दृष्टिकोण में कभी भी हमारा लेना नहीं होना चाहिए, कुछ भी पाना नहीं है, देने की ही भावना हो हर वक्त, 24/7, एक सेकंड, पॉइंट सेकंड का भी इसमें लेने की भावना ना हो। अगर 0.1 सेकंड भी अगर लेने की भावना आ गई ना, तो देखना वो ही कहीं ना कहीं लीकेज तुम्हें नीचे लेकर आएगा। तो लीकेज प्रूफ बनना है हमें, है? देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी। सुनने के लिए अच्छा है, स्वीकारो, जो किया है उसको स्वीकृति है, मगर तुम्हें प्रभाव में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है? सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं तुम मुझे मेरा नाम मत लो, बाबा का नाम लो, नहीं नहीं मुझे मत दो, बाबा को दो। बहुत बार हम कहते हैं, ये मैंने भी किया है पहले। क्यों? क्योंकि डर लगता था कहीं इसी को माया नहीं बोलते हैं, माया की पहचान ही नहीं थी। तो हम जो भी हमें थैंक्स बोलते थे ना, ये बोलते थे, मैं बोलते नहीं मुझे नहीं थैंक्स बोलो, बाबा को थैंक्स बोलो, ये बाबा का ज्ञान है, बाबा को बोलो, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो ये हूँ, क्योंकि डर लगता था कहीं हम उसके प्रभाव में नहीं हैं। ये भी हमारा एक स्टेप है, आगे बढ़ने के लिए। ये करते हैं ना, तो इसकी मतलब तुम्हें जानी हो चुकी है, तुम्हें पहचान हो चुकी है कि मुझे नहीं चाहिए है, फर्क मालूम पड़ गया, नाम पहचान शान रिस्पेक्ट, ये नहीं, इसके पीछे नहीं भागना। ये स्टेप जब तुम्हें समझ में आ गई ना, तब तुम समझ जाना इसी पे पहले डटे रहना है, फिर जाके आगे चल के तुम्हें और क्लैरिटी आएगी इस बात की, इसके प्रभाव में न आने की, इसके असर में न आने की, फिर तुम एक्सेप्टेंस में आओगे।
क्या एक्सेप्ट करोगे? हाँ, सभी के भावनाओं को एक्सेप्ट करोगे, फिर वो अच्छी भी हो बुरी भी हो। लोग गालियां भी देंगे ना, तुम बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करोगे, एंड तारीफ भी करेंगे ना, बहुत खुशी से एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रभावहीन रहोगे, उनके प्रभाव में नहीं आएगी। वो तुम्हारी ऊपर की स्टेज है। हाँ? फिर यहाँ पे तुम्हें स्टेबल रहना, यहाँ पे तुम्हें स्टेबल रहना। अब स्टेबल रहना, स्टेगनेंट नहीं होना। स्टेबल रहना और स्टेगनेंट नहीं होना। स्टेगनेंट यानी एक जगह रुके रहना। अगर एक जगह रुक जाओगे तो बात आएगी और तुम कॉपी से नीचे गिर जाओगे। मगर स्टेबिलिटी, हाँ, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में स्टेबिलिटी को? वो वर्ड याद नहीं आ रही मुझे। स्थिरता दीदी, अचल अडोल। हाँ, अचल अडोल रहना, प्रभावहीन। तुम प्रभावहीन होना, स्टेबिलिटी रहना जरूरी है। ठीक है, आज हमने 2 पॉइंट पे और क्लियर किया है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, एंड माया से अगर प्रभावहीन होना है तो लेने की इंटेंशन कभी मत रखना, देने की ही भाव हो। सामने वाला कुछ भी तुम्हें दे रहा हो, उसके बदले में तुम उनको क्या दे रहे हो, वो भी चेकिंग करना। ठीक है, आज ये 2 इस पे मनन चिंतन करना है। अभी लास्ट के 5 मिनट है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो प्लीज पूछिएगा। इसी को लेके अपने अनुभव भी शेयर करने, या समझ में आया है, नहीं समझा है, कुछ भी होगा प्लीज। जी दीदी, जो आप कह रहे थे ना कि बहुत बार जैसे कोई थैंक यू बोलता है तो हम बोल देते हैं बाबा ने किया, बाबा ने कराया। तो ये हाँ, ये अपने आप में ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सब में हो, लेकिन ये हो सकता है बहुत हद तक कि यू आर ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल, बट वो अंदर से निकलता नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से हम बोल देते हैं कि बाबा ने किया, बाबा ने दिया, बाबा को बोलो, है ना। ये तो एक्चुअली ये हमें बाबा ने पहले स्टार्ट से ही कराया। हाँ, तुम अपने आप को सिर्फ लिमिट समझो, इसीलिए लिमिट समझा है तो लिमिट ही रहो। तो हमारे जैसे बोलते हैं ना कि KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, स्टेप वाइज जब तुम जाते हो तो ये चेंजेस आते हैं तुम्हारी लाइफ में। हाँ, तो जब मैं भी फर्स्ट में थी, KG में थी, तो पहले तो मुझे तो ये थैंकफुल ही नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि थैंक्स बोलना है, धन्यवाद देना है। फिर आया वो स्टेप कि सबको थैंक यू बोलूं, इनसे मुरली में आता था ब्रह्म बाबा को, तो हम सिर्फ ब्रह्म बाबा को थैंक यू बोलते थे क्योंकि उन्होंने उनसे ही क्या मिला है। मगर मेरी टीचर है, जो हमें मुरली सुना रही है, जो हमें ज्ञान दिया है, वो निमित है। तो कितने लोगों को हमको थैंक्स बोलना है ना। वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर जब हमें वो ज्ञान समझा, हम जब दूसरों को समझा रहे थे तो वो हमें थैंक्स बोल रहे थे, तो हमें डर लगता था, नहीं नहीं मुझे मत थैंक्स बोलो। क्यों? ब्रह्म बाबा का है ये ज्ञान, ब्रह्म बाबा का थैंक्स। हमें डर था। क्यों डर था? इट इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअल ईगो, बट इट वॉज नॉट क्लियर। ज्ञान वॉज नॉट क्लियर। कौन सा ज्ञान क्लियर नहीं था? माया। हम माया से डरते थे। स्टार्टिंग माया का वर्ड था ना हमें ज्ञान में आते ही, हाँ, माया से दूर रहो। तो हमें ये माया क्या होता है यही समझ नहीं था, उसको परखने की शक्ति ही नहीं थी। तो जब जैसे ही ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिला और हम जब दूसरों को वो ज्ञान समझाने लगे तो उनको वो बहुत अच्छा लगा और वो हमारी तारीफ कर रहे थे, तो हमें वो डर लगता था। नहीं नहीं, हम नहीं ये कुछ, हम तो सिर्फ लिमिट है, हाँ? ये तो ज्ञान बाबा का है। क्यों डर लगता था? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि हम इस माया के प्रभाव में आ जाएंगे कैसे, हम कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट समझ लेंगे, हम फिर से नीचे गिरेंगे। देखो मुझे ने बोला है ना, हाँ? तो माया के प्रभाव में आओगे तो फिर गोते खाओगे, फिर नीचे गिरोगे।
वही माया क्या है यही नहीं समझ आता था। तो हमको हर चीज को ही माया समझते थे। हाँ, बच्चे भी हमें प्यार करे तो हम उसको भी माया समझते थे। अरे नहीं नहीं, हम मोह में आएंगे, बच्चों के प्यार में नहीं आना है। हमें कुछ मीठी मीठी प्यार से बात भी करेंगे, हम उसके प्रभाव में नहीं आते थे। हम बहुत रूडली बिहेव करते थे, नहीं नहीं मोह में आ जाएंगे। हाँ, तो ये माया की पहचान ही नहीं थी हमें। होता था ना, शायद मेरे साथ तो हुआ है ये बात। यस दीदी, ये आप माया। ठीक बोल रहे हो। क्योंकि हमने सुना था और हमने इस तरह से सुना कि बस ये कहा गया तो हमें करना है। हमने अपनी हाँ, खुशी नहीं लगाई, अपना अनुभव करके नहीं देखा। तो इसी वजह यस से हम कतराने लगे थे दुनिया से। यस यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये यस। बोल रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, ये हमारे सर पे चढ़ जाएगी। तो हाँ उसको हम गलत तरीके से लेते थे। नहीं थी समझ, आप ठीक कह रहे हैं। और उसकी वजह से फिर हम बहुत डिसअपॉइंट भी रहते थे, यस डिसअपॉइंटेड रहते थे। इतना खुल के नहीं जी रहे थे, दबा दबा जी रहे थे बहुत। तो यस वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यस। वो खुल के इसके लिए नहीं जी रहे थे क्योंकि डर के यही था कि हम माया के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी कि माया है क्या। हाँ, हर चीज को ही माया समझ रहे थे क्योंकि वो नया नया वर्ड था। भक्ति में भी था, हमें माया 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 बोलते थे भजनों में, इसमें उसमें, पर माया क्या होती मालूम नहीं था। और भक्ति में हमने कभी ध्यान भी दिया नहीं। ज्ञान में आने के बाद में माया करके बहुत एम्फेसाइज किया गया उसको। बार बार वो सामने वो वर्ड लाके हमें कहा जाता था। ये माया है, इस माया से दूर रहना है। इसको तीखा खाना खाना है, हाँ, टेस्टी वाला खाना नहीं खाना। जैसे एक ना, ये माया है नहीं तो। सन्यासी टाइप का जीवन। यस। हाँ, तो रूखा रूखा एकदम। सूखा जीवन। क्योंकि हमें फिर हम क्योंकि नए थे और हमें सिखाया भी तो इस तरह से गया ना। वो बहनों को भी या यही मालूम था, उनको भी इससे ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने भी वो चार दीवारों के अंदर की इसी तरह की जिंदगी देखी थी। तो जो यस उनके पास था वो उन्होंने शेयर किया और हमने तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया। यस ना कि अंदर से खुटखुट होती थी, वो दिल बोलता था नो, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। यस दैट इज द रीजन हम फिर हमने वो लाइन ली, हमने बाबा को पुकारा और उसको बोला नहीं, हमको सच चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मेरा यस रास्ता क्या है मुझे बताओ। तो तब बाबा उसे जब हमने बहुत ज्यादा वो डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, तब बाबा ने फिर यस हम ये राह दिखाई। हमारे अंदर पहले से ही आता था कि जिस तरह से योग की भी बात करते थे कि योग लगाना मतलब हम ये भूल गए कि पर्पस ऑफ योग क्या है। हमने समझ लिया पर्पस ही योग है। पर्पस ही योग है, बस योग में बैठना है। योग वो भी यस नहीं, कर्म योग भी नहीं, बैठने वाला योग। आज मेरा योग अच्छा लगा, आज मेरा योग यस आज अनुभव नहीं हुआ, तो इसी तरह की बातें हम सुनते थे। तो यस तभी अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी ना। तो इसीलिए बाबा यस को बोला कि मुझे मेरा रास्ता बताओ। तब बाबा पिक्चर में आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चा बुला रहा है तो अब मैं जाऊं। और फिर उसने हमें धीरे 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 एक्सपेरिमेंट कराए। और क्योंकि हम उस पाथ पर ऑलरेडी थे, हम ये कह रहे थे कि योग में सिर्फ बैठना बैठना वो समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग। यस यही रीजन हुआ कि हमारे, जैसे आप उस दिन संकल्प की सिद्धि की भी बात कर रहे थे, कि हमारे संकल्प इस तरह के थे तो हम आपसे हाँ मिले। हमारा यस आपके साथ जुड़ना हुआ। और इस तरह यस से और भी कई जो हमारी लाइफ में कहें गुरु ही आए हैं, टीचर्स आए हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ यस सिखाया। और फिर क्योंकि हम लाइक माइंडेड थे, हमारे संकल्प मैच हो रहे थे, इस तरह से यस हम और जो भी दूसरे हमारे साथ भी जो संगम ग्रुप में या आपके ग्रुप में जो भी जुड़े हैं, वो सब भी लाइक माइंडेड थे। वो यहाँ टिक पाए क्योंकि वो रिलेट कर पाए कि हम क्या बता यस रहे हैं। जो रिलेट कर पाए फिर वो आगे भी शेयर कर रहे हैं। तो वो खुद भी जैसे कि गुरु यस कहें मदर्स बन रहे हैं सबके लिए। तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि किस तरह से बाबा का ये फ्री
ये शाइन कर रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। इस तरह की न्यूज बच्चे आकर देते हैं कि कैसे वो सेंटर तक जाके वहाँ पर, आज ही मोनी बहन ने बताया कि सेंटर में बैठकर मुरली चलाती हैं और जिस तरह से उन्होंने समझा है वो समझा रही हैं। टीचर्स वो जो है बहनें वो भी एग्री कर रही हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो ये सुन के बहुत खुशी होती है दीदी। वेरी नाइस। तो ये हमारा जो स्टार्ट का जीवन जो बता रही है, यही माया से डरना, क्योंकि माया की पहचान ही नहीं थी और यही वजह बना। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करें, मतलब एफर्ट लिया जानने का, समझने का, कि ये माया है क्या आखिर, हम किस चीज से डर रहे हैं। जब क्वेश्चन हम डायरेक्टली बाबा से करने लगे, तब जाके उसके आंसर मिले, तब जाके इसकी क्लैरिटी मिली और आज उस बात को क्लियर समझा। माया मतलब लेने की भावना, और प्रभावहीन होना मतलब देने की भावना, इसको माया बोलते हैं। कितना सिंपल साइन है, सिंपल सी लाइन है। लेना नहीं देना है, देवता बनो लेवता नहीं। ये मुझे के पॉइंट है जरूर, वो उसमें गहराई समझना वो अनुभव के साथ ही होता है। जब तुम अपने जीवन में एफर्ट्स लेते हो ना, पहले स्टेप से, जब पहली बार तुम्हें अगर समझा है, समझो ज्ञान में आकर ये माया है, अगर तुमने उस माया को झटकने की कोशिश करी, मतलब तुमने एफर्ट किया, हम आज यहाँ पे क्यों पहुंचे, आज हमें इसकी क्लैरिटी क्यों मिली माया की, क्योंकि हमने उस माया से डरना सीखा। पहले भक्ति में थे तो माया क्या पता ही नहीं था, है ना, हम डर ही नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था, पाप और पुण्य का, हम पाप करते ही जा रहे थे। पुण्य का तो पता नहीं कितना कमाया नहीं कमाया, और पाप 100% कर रहे थे, आज पता चल रहा है। झूठ यूं निकल जाता था, किसी को बोलना है कहाँ जा रहे, बस नीचे जा रहे, नीचे जा रहे तो तुम्हारा तो दिमाग में है ना, तुम कहीं तो जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो कैसे हुआ, बोलो पार्किंग में गाड़ी से सामान लाने जा रहे हो। कितना सूक्ष्म चेकिंग क्या हमने भक्ति में कभी की थी, नहीं। तो ये जो वो है, ये जो हमारा जर्नी है ना लाइफ का, आगे बढ़ने का, हमने जब एफर्ट किए, समझा, उसको जैसा है वैसा, जैसा समझा, वैसे हम चले, भले ही डर के जिए, वो डर के जीना क्यों, डरे हम, डर के क्यों जिए हम। वक्त हो गया है, बाबा बार बार टाइम की तरफ ध्यान दिलवा रहा है, इसका आंसर मैं कल देती हूँ कि क्यों हमको पहले इतना डर कर जीना पड़ा। तुम लोग भी सब सोच के आना कि आज भी तुम क्यों डरते हो, क्या है उस डर की वजह, सिर्फ नॉलेज की क्लैरिटी या कुछ और, ज्ञान का क्लैरिटी नहीं था इसलिए डर रहे थे, या और भी कोई वजह थी डरने की, वो सोचना जरूर। कल हम ऑफिस से मिलते हैं, इसी टॉपिक पे, इसी लाइन पे हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शांति दीदी, चलिए ओम शांति। ओम